नमस्कार नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं शानदार होंगे। देखिए, आज एक और नए टॉपिक, वो टॉपिक है पीएच मान। मैं जानता हूं कि आप लोगों को पीएच मान पता है, लेकिन अगर आप लोगों से पूछ दूं मैं दो चार पीएच मान जो एग्जाम में पूछा जा रहा है तो बता पाएंगे? देखना नहीं है, बिना देखे बताइए। जठर जठर रस का पीएच मान बताइए बिना देखे, या फिर बिना देखे पैंक्रियाटिक जूस जो पैंक्रियाज से निकलता है उसका पीएच मान बताइए। नहीं बताएंगे। ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में पीएच मान से आपका सारा टेंशन समाप्त। अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो पीएच मान से आने वाले हर एक प्रश्न को आप संभवतः कर लोगे, चाहे आप बिहार पुलिस का एग्जाम दो, चाहे किसी भी एग्जाम को आप दो। फिलहाल ये बिहार पुलिस के लिए है। आइए शुरू करते हैं। चूंकि इस टॉपिक से प्रश्न सारे शिफ्ट में पूछा जा रहा है, अब तक तो पूछा गया है तीनों शिफ्ट में, उम्मीद है आगे भी पूछा जाएगा, और आगे अगर पूछा तो यहीं से उसको दबोच दिया जाएगा। ठीक, तो आइए चलिए। तो हाँ, मार्कर थोड़ा सा बदल लूं मैं। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान क्या होता है? देखिए, पहले तो आप जान लीजिए भाई, पीएच मान जो होता है, कोई कोई इसको पावर ऑफ हाइड्रोजन कहता है, कोई कोई इसे पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहता है ना। लेकिन आपको याद रखना है क्या, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। कभी फुल फॉर्म पूछ देता है कि पीएच मान का फुल फॉर्म, पीएच का पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्केल होता है, एक होता है क्या, एक होता है सर पीएच स्केल होता है, एक ऐसा स्केल बना होगा, ठीक ना, जिसमें 1 से 14 तक रहता है। 1 से कितना तक रहता है? 14 तक। ये पॉइंट रहता है यहां पर, जीरो मत समझिएगा इसको। 1 से 14 तक रहता है। बीच में आता है 7। 7 न्यूट्रल होता है। 7 से नीचे जो होता है वो अम्लीय होता है, अम्ल। ये 7 से कम वाला होगा, मतलब 7, 6, 5, 4 ऐसे, और इधर होगा वो होगा क्षार। तो ये भी नोटिस करना है, जो अम्लीय होगा वो 7 से कम होगा, जो क्षारीय होगा वो 7 से अधिक होगा। क्लियर है? क्लियर है सर। आइए इसको मिटाएं। चलिए सर, इसको मिटाइए। अब यहां से बनता है प्रश्न, पीएच स्केल की खोज सोरेनसेन, ये भी याद रख लीजिएगा, पॉइंट बता रहा हूं। पूछेगा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना। तनु, तनु देखिए दो तरह का होता है, एक तनु होता है, एक सांद्र होता है। तनु में विलेय की मात्रा कम होती है, विलेय की मात्रा कम होती है, सांद्र में ज्यादा होती है। जैसे उदाहरण स्वरूप मैं आपको बताना चाहूंगा, एक गिलास आपके पास पानी है, थोड़ा सा समझ लीजिए तभी आसान होगा भाई। एक गिलास पानी है, इतना पानी भरा, इसमें चीनी थोड़ा सा डाल दिए तो कम मात्रा है चीनी का, तो वो होगा तनु, तनु उसको कहेंगे तनु। और चीनी ज्यादा है पानी कम है तो वो होगा सांद्र। तो ये बस समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। आइए, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो पीएच मान होगा वो कितना होगा? 1 होगा। शुरू हमने 1 से कर दिया। जो बैटरी में अम्ल होता है, बैटरी में कौन सा अम्ल होता है बताइए? सल्फ्यूरिक होता है ना। तो वो हो जाता है उसका पीएच मान 0 से 1, मतलब बहुत ज्यादा अम्लीय, एकदम प्रबल, प्रबल है ना, दुर्बल नहीं, प्रबल। प्रबल में ज्यादा, जितना ज्यादा कमेगा उतना प्रबल होगा अम्ल। क्षार में जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना प्रबल क्षार होगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो एकदम समझिए कि 0 से 1 है, ये प्रबल है, प्रबल अम्ल। ये पूछता है जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस, ये भी समझिए कि तगड़ा ही है, अम्ल है। इसका पीएच मान होता है 1.5 से 3.5। अच्छा देखिए, हर जगह हर किताब में अलग अलग है, क्योंकि ये 1.5 से 3.5 है, कोई स्थायी है नहीं है। तो कहीं 2 मिल सकता है, कहीं 2.5 मिल सकता है, तो उसको वो नोटिस नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है कि 1.5 से 3.5। हाँ, एग्जाम में जब पूछेगा तो इसका औसत निकाल के आपको बता देना है। जैसे 1.5 और 3.5 का 5 होता है, 5 का औसत। अगर ये वाला ऑप्शन नहीं है तो आप 2.5 लगा सकते हैं।
ये यूज करिएगा। तो पूछता है जठरस का, पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताएंगे 1.5 से 3.5। आइए सिरका, सिरके में होता है एसिटिक अम्ल, और इसका भी होता है 2.5, इसका भी क्या होता है 2.5। नींबू, नींबू का रस, तो नींबू का रस जो होता है वो होता है 2.2 से 2.4, या नींबू का पीएच मान ही पूछ दे तो आप बताएंगे कि एक गाना भी निकला था, 2-4 गो नींबू आकर के निकला था ना, तो 2-4 मतलब 2.4, ऐसे याद कर सकते हो। देखिए भाई, ये बस याद करने के लिए मैं बताया हूं, और कोई मतलब मत रखिएगा कि कुछ ऐसा है ना। अब आते हैं सोडा, सोडा में आता है 3 से 4 के बीच। सोडा शराब जो बिहार में बंद है ना, किस अनुच्छेद के तहत बंद है बताइएगा, ये भी 3 से 4 के बीच। संतरे का जो रस है ये भी 3 से 4 के बीच, यानी कि सोडा, शराब और संतरा तीनों सा से आ रहा है। सोडा, शराब और संतरा ये तीनों 3 से 4 के बीच है। क्लियर है सर, याद हो गया। आइए विनेगर, विनेगर का होता है 4। देखिए विनेगर में आपको 4 अक्षर दिख रहा होगा, विनेगर, ये विनेगर में होता है भैया 4। तो ध्यान दीजिएगा, विनेगर, विनेगर पूछेगा, ये विनेगर पूछेगा, पक्का पूछेगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। आइए आइए अब आते हैं बियर में। बियर अगर पूछता है इसका पीएच मान, तो इसका होता है 4 से 5। देखिए शराब का क्या हो रहा था, शराब का हो रहा था 3 से 4। शराब मतलब ज्यादा अम्लीय है बियर की अपेक्षा ना, बियर है 4 से 5, ध्यान देना है। टमाटर, टमाटर का जो रस होता है वो 4 से 4.5 के बीच होता है। कितना, 4 से 4.5 के बीच। अम्लीय जो वर्षा होते हैं, इसका पूछता है कि भैया जो अम्लीय वर्षा जो अम्लीय वर्षा होती है उसका पीएच मान, तो 5.6 से अगर कम होता है बारिश तो वो अम्लीय वर्षा कहलाता है। देखिए कोई एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा कमेगा, 5.6 से लेकर 2 तक होता है अम्लीय वर्षा, है ना, कभी 4 हो जाएगा, कभी 3 हो जाएगा, तो ये घूमते रहता है, 5.6 से कम हो, याद रखिएगा। दूध, दूध जो है वह 6.6, दूध का है 6.6। लार, लार, अच्छा लार बताइए, मुंह में जो लार बनता है ये नहीं आपको खट्टा लगता है ना कड़वा लगता है, ये लगभग उदासीन के आसपास होता है। तो लगभग उदासीन के आसपास क्या होगा, 6.8। हालांकि अम्लीय इसकी प्रकृति है क्योंकि 7 से कम है, लेकिन 7 से थोड़ा ही कम है, इसलिए ये उदासीन टाइप का होगा। बाकी प्रवृत्ति पूछे तो अम्लीय ही होगा, क्योंकि 7 होता है उदासीन, 7 से नीचे है ना, तो कहने के लिए तो अम्लीय होगा ही, लेकिन आप लार देखिए ना खट्टा लगेगा ना आपको नमकीन लगेगा, है ना, तो ये ध्यान देना है। शुद्ध जल, एकदम शुद्ध जल, तो ये होता है 7, और ये न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। और ये पूछता है कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, तो लोग वर्षा का जल समझ लेते हैं कि शुद्ध जल तो वर्षा का ही होता है, और वर्षा का जल का बता देते हैं। वर्षा का जल का नहीं बताना है आपको, शुद्ध जल का बताना है जो उदासीन न्यूट्रल होता है। मानव मूत्र जिसको पेशाब कहते हैं, इसका होता है 6। क्या होता है 6। कैसे याद रखेंगे भाई, देखिए छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब उनको गोद में उठाएंगे ना तो बच्चे गोद में ही सुसु कर देंगे, मतलब मूत्र विसर्जन। तो कुछ लोग होते हैं वो मतलब बच्चे अगर कर दिए तो उससे कहते हैं छे छे छी, पेशाब कर दिया, है ना, बच्चा है भाई, बच्चा को क्या पता, लेकिन वो तो आपको याद करा दिया छे छे करके, हमें क्या मतलब, हमें तो याद करने से मतलब है। जो भी हो भाई, हमने याद कर लिया कि सर हाँ 6 हो गया। रक्त, रक्त जो है वह 7.4, रक्त का क्या है 7.4 पीएच में, और इससे एक ज्यादा होता है समुद्री जल का। यानी कि रक्त कैसा होगा, रक्त सर कड़वा, है ना, क्षारीय होगा। समुद्री जल उससे भी क्षारीय, 8.4 है। आइए सारे भाई नोट कर लो, एग्जाम में कोई बचाएगा नहीं। देखिए बरसात के जल, बरसात के नहीं होता है वो, बरसात का जल होता है, को मत करिए, बरसात का जल ना। आइए
बरसात का जल का क्या होगा 5.6, सामान्यतः यही होता है। कम जाता है तो अम्लीय वर्षा कहलाने लगता है। समझ रहे हैं ना बात को? हाँ। बेकिंग सोडा, पकाने वाला सोडा, ये होता है 8.5 से 9 के बीच, मतलब कि ये क्षारीय होगा। बेकिंग सोडा कैसा होगा? क्षार होता है, ध्यान दीजिएगा। आइए, प्रति अम्ल यानी कि एंटी एसिड। एंटी एसिड किसको कहते हैं जानते हैं? जब आपको एसिडिटी होता है तो आप इनो पी लेते हैं कि नहीं? ठीक हो जाता है, उसी को एंटी एसिड कहते हैं। एंटी एसिड का जो होता है वो 10 से 11, मतलब क्षारीय होता है। अमोनिया का 11.6 लगभग। साबुन अगर मिला देते हैं जल में तो वो होता है लगभग 12.5। तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड, तनु मतलब कम मात्रा, तो तनु होगा तो 13 होगा, और ज्यादा होगा सांद्र होगा तो 14 होगा। ध्यान दीजिएगा। दंत मंजन, जो दंत मंजन करते हैं, डाबर दंत मंजन नहीं करते हैं तो अम्लीय नहीं होता है, वो क्षारीय होता है, उसका 8 होता है। अंडा, अंडा बहुत लोग खाते हैं अंडा। अंडा का जो होता है वो होता है 7.7। क्या होता है? 7.7 लगभग है। देखिए ये चीजें जो है ना, पॉइंट वाला वो लगभग होता है, एग्जैक्ट नहीं होता है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है। आइए कुछ और महत्वपूर्ण है। अमाशय रस, अमाशय रस ये होता है 1.5 से 3.5, 1.5 से 3.5। पीत रस, पीत रस पूछता है, बहुत बार पूछता है, 7.7 से 8.6। बाइल जूस कहते हैं इसको, बाइल जूस। ये कहां से निकलता है? लीवर से। अग्नाशयी रस ये होता है 7.8 से 8.3, यानी कि ये भी क्षारीय होता है। और आंतरस, आंतरस जो होता है वो होता है 8, लगभग 8 होता है ना, लगभग 8। तो मुझे उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा एक छोटे से पेज पर, और इसको 1 से 2 बार देख लोगे आप एग्जाम से पहले। बस ज्यादा लोड नहीं दिमाग पर लेना है कि हमको रट ही लेना है, हमको याद ही कर लेना है ना। लोड लिए, ओवरलोड, काम खत्म, नहीं कर पाओगे, एग्जाम में कंफ्यूजन। बस पढ़ें, रिवीजन के तौर पर उसको एक आध बार देख लीजिएगा, मतलब सरसरी निगाहों से, है ना। बाकी ज्यादा लोड मत लीजिए, एग्जाम में आपको याद आ जाएगा। जो कहानी मैं बताया हूं उससे आपको याद आ जाएगा कि कैसा होता है। तो चलिए फिर वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।